हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डिफेंस की दो अपडेट्स की। और इसमें पहला है 5 FOC स्टैंडर्ड के तेजस MK1 की डिलीवरी हो जाएगी भारतीय वायुसेना को बाय मार्च 2021। और ये कंफर्मेशन आई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के चेयरमैन एंड MD मिस्टर माधवन की तरफ से। उन्होंने कहा है कि कम से कम 5 FOC तेजस MK1 डिलीवर कर दिए जाएंगे भारतीय वायुसेना को आने वाले 2 महीने के अंदर। तो इस तरीके से भारतीय वायुसेना के पास टोटल 7 FOC तेजस हो जाएंगे। बाकी के 13 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मार्च 2022 तक बनाकर देना होगा भारतीय वायुसेना को, और उन्हें अपने इस कमिटमेंट पर स्टिक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले ही महीने यानी एरो इंडिया में 83 तेजस MK1A की डील पर भी साइन होने हैं। और ये डील साइन होगी बिटवीन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड इंडियन एयरफोर्स। ये काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका हम सबको इंतज़ार था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो पास्ट रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है और वो हमेशा डिले करते हैं, इसलिए उन्हें अपने कमिटमेंट पर खरा उतरने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि कम से कम हर साल वो 16 से 20 तेजस बनाकर देंगे, तो उन्हें यह करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो नंबर ऑफ स्क्वाड्रन्स है वो घटते जा रहे हैं भारतीय वायुसेना में, और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को समय पर तेजस MK1 और तेजस MK1A की डिलीवरी करनी होगी। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट की, और वो है GF404 इंजन्स को लेकर। अब जो TOT होने वाली थी वो अब नहीं होगी बिटवीन इंडिया एंड US। हालांकि ये बहुत पहले ही क्लियर हो गया था कि ये TOT कभी नहीं होगी, क्योंकि जी इसके लिए कभी राज़ी नहीं था, यानी अमेरिका ही इसके लिए कभी राज़ी नहीं था। और वो कभी नहीं चाहते कि कोई भी टेक्नोलॉजी किसी के पास जाए। इनफैक्ट वो अंडर लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी राज़ी नहीं थे, क्योंकि उनको डर रहता है कि ये टेक्नोलॉजी किसी और के पास ना चली जाए और उनकी जो मोनोपोली है वो हमेशा बनी रहे पूरी दुनिया में। G404 के TOT ना होने पर कम से कम तेजस MK1 और तेजस MK1A पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए 123 इंजन्स और प्लस 100 से भी ज़्यादा इंजन्स जो कि क्लॉज में है कॉन्ट्रैक्ट के। तो इस तरीके से टोटल 250 से 250 इंजन्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो चुका है और इंजन्स की डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स स्मार्टली काम करके इसके पहले कोई प्रॉब्लम हो ये सारे इंजन्स की डिलीवरी ले सकता है। अगर ऐसी कोई बात होती है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि US काटसा अप्लाई कर सकता है इंडिया पर, और वो शायद करे, क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच जो डील हो रही है S-400 को लेकर वो तो रुकेगी नहीं, वो तो होगी। और अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि US काटसा अप्लाई करे, जैसा उसने टर्की पे किया है। तो इस कंडीशन में अगर परेशानी आएगी तो वो आएगी MK2 को, TDBF को या फिर AMCA को। ये जो 3-4 फाइटर जेट्स हैं जो चल रहा है प्रोजेक्ट इंडिया में, उसके इंजन्स को लेकर ही दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसके लिए हमें एक पावरफुल इंजन की ज़रूरत थी। और जी ने अपना F414 इंजन इसके लिए ऑफ़र किया था हमें, जो 98 किलो न्यूटन्स की थ्रस्ट को जनरेट करता है विद आफ्टर बर्नर। इसके अलावा जी के पास एक और इंजन है जिस पर वो काम कर रहे हैं, और वो काम कर रहे हैं US नेवी के लिए, और उस इंजन्स के लिए भी उन्होंने हमें ऑफ़र किया है, और वो है GF414 EPE इंजन। ये ज़्यादा पावरफुल है और ये 116 किलो न्यूटन्स की थ्रस्ट को जनरेट करता है विद आफ्टर बर्नर। पर अगर ऐसा नहीं होता है और US काटसा अप्लाई करता है, तो फिर हमें दूसरे ऑप्शंस को तलाशने होंगे, और इसके लिए हमारे पास सैफरान है, सैफरान का M88, या फिर यूरोजेट का EJ200, जिसके लिए हमें रॉल्स रॉयस ने भी ऑफ़र किया हुआ है। तो अब देखना होगा कि अमेरिका क्या एक्शन लेता है इस पर।
क्योंकि डील तो होगी इंडिया और रशिया की। और अगर अमेरिका काटसा अप्लाई करता है तो फिर भारत को या तो सैफरन या फिर रॉल्स रॉयस के साथ जाना होगा, क्योंकि इन दोनों ने भारत को ऑफर दिया हुआ है कि वो भारत में इंजन बनाएंगे। तो ये बात थी दोस्तों आज इन दो अपडेट्स की। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अपडेट्स पसंद आए होंगे। तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।